आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता खड़ा हुई है, क्या लगता है क्या परिणाम रहेगा? परिणाम तो बस जीत की है। जनसुराज जन से लाभ लेकर प्रत्याशी वो हवाबाजी है भैया, हवाबाजी। वो हवा में आए हवा में चले जाएंगे। बाकीपुर से जो है हमारी रेखा कुमारी गुप्ता जी, वो जमीनी काम कर रही हैं, उनमें एक्टिविटी है। मैंने कहा, समाज ने कहा कि जब महिलाएं घर से निकलती हैं तो एक घर ही नहीं है, परिवार ही नहीं, एक समाज को भी आगे बढ़ाती है। इनमें क्षमता है कि ये आगे बढ़ाएंगी और महिलाओं के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं मोदी के सरकार में महिला का क्या स्थिति है, बेटियों का क्या स्थिति है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो बेटी उठाओ हो रही है। हमारे गांधी मैदान से बेटियां उठ रही है। सम्राट चौधरी जी के तो बुलडोजर में जंग लग गई है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि चलिए झुंगी झोपड़ी में देखिए, 2 जून रोटी के लिए गरीब तरस रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब प्रत्यक्ष रूप से अपने उम्मीदवार को ये मदद कर रहे हैं, सामने कब आएंगे, कब उनके साथ जाएंगे फील्ड में? और रेखा गुप्ता जी तो आई हुई हैं, हमारे साथ हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हाँ, वो सुन रहे हैं, अभी बाहर है, वो तो अप्रत्यक्ष एक मनोबल, एक साथ में रहना, एक अप्रत्यक्ष रूप से दोनों में काफी अंतर है जी, काफी अंतर में। लेकिन इस वक्त में तो एक बांकीपुर एक अच्छा सीट है और उपयोगी सीट, अगर जीतते हैं तो एक और वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए अच्छा होगा, पूरे बिहार के लिए अच्छा होगा। अगले बार भी मैं थी, रेखा कुमारी गुप्ता जी के साथ में थी, तो उस बार थे हमारे तेजस्वी भैया, एनी टाइम साथ में थे, जहाँ बुलाती थी वो आपको आम सभा करना, वो आते थे। इस बार भी सपोर्ट है, ऐसा नहीं, हम समझिए कि हम ही रेखा कुमारी गुप्ता जी हैं, हम सबकी लड़ाई है, हम सबकी जीत है। अब लड़ाई केवल जनता के वैधानिक समस्याओं का नहीं, अब ये लड़ाई एक राजनीतिक प्रतिष्ठा भी है। तो इस प्रतिष्ठा बचाने के लिए तो तेजस्वी जी को यहाँ रहना रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जब हमारा आरजेडी, हमारा महागठबंधन की बात है तो वो जरूर आएंगे, हमारे साथ हैं। समझिए, तो हम लोग महागठबंधन में है तो हम ही लोग की जीत है। एक रेखा कुमारी गुप्ता जी की जीत नहीं, पूरे बिहार की जीत है। क्या कहेंगे? बीजेपी बराबर अपने उम्मीदवार भी बदल लिए, अभी जो वर्तमान में है उनकी उम्मीदवार क्या लगता है कि बीजेपी के नाम पर वो है कि वास्तविक में वो नितिन नवीन के छवि हैं उनमें? बस नाम पर है, बीजेपी के नाम पर है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जमीनी कोई काम कर सकते हैं और करेंगे, नाम पर है। अब बीजेपी के तो इस पर हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। जो वो बोले थे कि हम किसी को भी उतार देंगे तो वो जीत जाएंगे, इसलिए किसी को उतार दिए? वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी उजाड़ सकते हैं। उजाड़ा ही तो जा रहा है बिहार में, बसाया कहाँ जा रहा है? उजाड़ने का काम है, उतारने का काम उनका यही काम है। हमारे मैथिली ठाकुर को उठा, जिसको समाज का कोई नॉलेज नहीं है, उनको भी विधायक बना दिए। उनका क्या कहना है? वो तो बच्चा है, झुनझुना लेके वो विदेश में खेल रहे हैं। और क्या डबल इंजन की सरकार कभी भी बहुमत लाती है तो विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि वोट चोरी हुई, तो क्या बांकीपुर में अगर जीत होती है तो वोट चोरी होगी? नहीं, ऐसा तो है, वोट चोरी तो होती है, भाजपा का तो यही काम है। वोट वोट पड़ता है आरजेडी को तो वोट चला जाता है उनको, ही तो आप सब जानते हैं, सारे जनता लोग जानते हैं, पूरे देश के आदमी जानते हैं। लेकिन इस बार हम लोग हर बूथ पर काम करेंगे और एक्टिव रहेंगे। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप के पार्टी से मीना मानवी खड़ा हुई थी, नामांकन के बाद उनकी गिरफ्तारी भी है, उनका नामांकन भी रद्द हो गया स्कूटनी में। जी हाँ, मैं न्यूज में देखी हूँ। अब क्या बात है वो तो मैंने उनके बारे में नाम नहीं ले सकती। हाँ, केस हालांकि वो छूट गए हैं, बेल हो गया है, ये मैं देखी हूँ, बेल हो गया है। लेकिन हम तो भाई अपना रेखा कुमारी गुप्ता, बांकीपुर जनता इस बार आरजेडी को बहुमत देगी? पूरा एकदम देगी, एकदम देगी, एकदम बहुमत। क्या बोलता है, इस बार हम लोग का वोट भी ज्यादा रहेगा। बीजेपी को एकदम मात दे देना है, मात दे देना। हम लोग अपना परिचय दे। सरिता पांडे, CPIM। कहाँ से आप हैं? सिपारा से।